देखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स की हम बात कर रहे थे, तो उसमें 4 चीज़ें मेनली हमने टैकल करना सीखा। 2 सर्कल की मीटिंग से पास करने वाला सर्कल, उसको हम लिखेंगे S1 प्लस लैम्डा टाइम्स, ऐसे तो S2, बट उसका बेटर वर्जन हमने सीखा लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। फिर एक सर्कल और एक लाइन की मीटिंग से पास करने वाले सर्कल को मानना हमने सीखा S प्लस लैम्डा टाइम्स L इक्वल्स टू 0। ठीक है। फिर एक लाइन पर 2 पॉइंट से पास करने वाली सर्कल को एक अननोन में लिखने का तरीका हमने सीखा। उन दोनों पॉइंट को डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज अज्यूम करके सर्कल का एक्सप्रेशन लिख लेंगे, और फिर हम उस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, SD प्लस लैम्डा टाइम्स L, जहाँ L क्या होगा, उन्हीं दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन। ठीक है। फिर एक लास्ट जो सीखा हमने वो क्या सीखा, किसी लाइन पर कोई पॉइंट है और उस लाइन पर, उस पॉइंट पर लाइन को टच करता हुआ सर्कल अगर एक अननोन में लिखना है तो उसका रास्ता हमने सीखा पॉइंट सर्कल का एक्सप्रेशन प्लस लैम्डा टाइम्स L इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब उसी का एक क्वेश्चन हमने यहाँ किया और फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ बोलो। वो उस मतलब E09 वाली क्लास में, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना। ठीक है ना। अब देखो, तो अरे E09 में एक मैंने करने को दिया था क्वेश्चन, फिर वो रह गया था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जब आओ तो याद दिलाना। ठीक है ना, उसको कर लेंगे। चलो, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैंने ये बोला था एक बार अटेम्प्ट करना। कितने लोग किए? 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स टच ईच अदर एट द पॉइंट 1,2। ठीक है। एक तो देखो क्या कह रहा है, 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स टच ईच अदर एट द पॉइंट 1,2। 2 सर्कल्स एक दूसरे को, सेम साइज के सर्कल हैं, जो कि क्या कर रहा है, हट उधर उठा, जाओ उधर, जाओ उधर। देखो, 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स टच ईच अदर एट द पॉइंट 1,2। ये वाले पॉइंट को हम कह रहे हैं 1,2। ठीक है ना। अब कह रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट इज 4x plus 3y equals to 10, coordinates of the centers of the 2 circles are this and this, then find the value of, जो भी मतलब घुमा फिरा के क्या कह रहा है कि दोनों सर्कल्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप पता करिए। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमें एक तो फील हुआ क्या कि भाई पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स L से कर लेते हैं। ठीक है ना। क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी, फर्स्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट मेथड, let the required circle be, let the required circle be, देखो पॉइंट सर्कल का एक्सप्रेशन यानी कि प्लस, ठीक है ना, और प्लस लैम्डा टाइम्स क्या है ना। अब यहाँ से हम इसको लिख लें x² प्लस y² और प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इंटू x, है ना, प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 इंटू y और प्लस यहाँ से 4 और 1 5, तो 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो सर्कल हमने अज्यूम किया, इस सर्कल का रेडियस कितना गिवन है, 5 यूनिट। तो यहाँ से हम इस सर्कल का रेडियस फॉर्मूला क्या होगा, g√g² प्लस f² माइनस 3। तो ज़रा देखो तो g यहाँ क्या आया, 2 लैम्डा माइनस 1, जल्दी आओ, f क्या आया 3 लैम्डा माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है ना। और c क्या आया, c आया, ठीक है ना,
तो हम यहाँ पर क्या इक्वेट करेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 25। लैम्डा की कितनी वैल्यूज आएंगी 2, वहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है ना। एक मेथड ये था, है ना। लेकिन फिर मुझे क्या दिखा कि भाई यहाँ पर हम ये भी तो कर सकते थे कि इस पॉइंट 1,2 से 5 यूनिट डिस्टेंस अवे ही तो रेडियस सेंटर होंगे अपने। कितने लोगों को थॉट आया था अभी, बढ़ गया, तो ये ज़्यादा बेटर हुआ ना। सीधा पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना है, क्या होगा, तो यहाँ पर ये अपने पास अगर देखा जाए तो इसका स्लोप कितना है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 3/4, उससे परपेंडिकुलर हुआ, है ना। अब इसमें क्या लिखेंगे, x1 y1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1 और 2, तो x1 प्लस माइनस r cos थीटा और y1 प्लस माइनस r sin थीटा। सेकेंड मेथड जो कि फार बेटर मेथड हुआ, क्या कि 1 प्लस r यानी कि 5 cos थीटा, पहले तो यहाँ tan थीटा 3/4 तो sin थीटा और cos थीटा 4/5, तो क्या हो जाए 1 प्लस r cos थीटा, तो r cos थीटा मतलब 3 इंटू, है ना, कॉमा 2 प्लस r sin थीटा यानी कि 3/5, और यही चीज़ विथ माइनस साइन, सेम चीज़ विथ माइनस साइन। तो हमें दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, तो अगर हम देखें तो एक कोऑर्डिनेट आ रहा है अपने पास कितना 5,5 और एक कोऑर्डिनेट आ रहा है -3,-1। अब अपने से पूछा क्या था, अल्फा प्लस बीटा इंटू का मॉड। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब एक सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दीजिए 10 और इंटू गामा प्लस डेल्टा, कितना आंसर आ गया 40। अरे बस में, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर टेक्निक हुई। अब उसमें आप लैम्डा पहले तो निकालोगे, फिर ऊपर से जाके वापस सेंटर निकालोगे, फिर आंसर करोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है, इफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट -1,0 टचेज y एक्सिस एट 0,2। If a circle passing through the point -1,0 touches y-axis at 0,2, then length of the chord of the circle along x-axis, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर फिर से वही कहानी, 0,2 पर y-axis को ये सर्कल टच कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी क्या x -0 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x। डर के क्यों बोल रहे हो, लाइन का एक्सप्रेशन, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0, लाइन का एक्सप्रेशन क्या हुआ x, ठीक है ना। अब कह रहा है कोई मुझे लैम्डा बता दे, तो लैम्डा बता दे तो यहाँ पर क्या होगा, इट विल सैटिस्फाई -1,0, तो इट विल सैटिस्फाई -1,0, तो ये हो गया 1 और यहाँ से +4 और माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब पूछा अपने से क्या है, सोचो, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल अलोंग द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पर जितना पोर्शन इंटरसेप्ट हुआ उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2√g² - c। तो यहाँ से ये क्या आ गया, पहले तो देखो सर्कल क्या आ गया, x² प्लस y² -4y, सॉरी पहले x वाला भी, लैम्डा कितना है 5 प्लस 5x, ठीक है ना, और -4y और +4 = 0, है ना। तो हमें क्या चाहिए, देखो g कितना है यहाँ पर 5/2 और c कितना है 4, c कितना है 4, तो हम क्या बोलेंगे, हमें जो चाहिए वो है 2√g² - c, यानी कि 2√g² मतलब 25/4 -4,
ठीक है ना। अब 25 माइनस 16 यानी कि 9 है ना, तो 3/2। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 3। ठीक है, तो देखो अब जैसे यहां से हमने स्टार्ट लिया था, देखो इस वाले टाइप को हमने यहां से स्टार्ट लिया। पहला इलस्ट्रेशन क्या किया, सीधा सीधा दिखा, यश कहां ध्यान है, देखो सीधा सीधा दिखा कि लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 को 1, -2 पे टच करता हुआ एक सर्कल और पास कर रहा है 3, 4 से। मस्त हमने पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स एल से उस सर्कल को मान लिया, इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराया, काम खत्म। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कराया मैंने कि इफ अ सर्कल सी पासेज थ्रू 4, 0 टचेज द सर्कल दिस एक्सटर्नली एट पॉइंट 1, -1। अब यहां क्या सिनेरियो था, एक सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता हुआ सर्कल एक्सटर्नली, है ना। तो यहां पर हमने टेक्निक क्या लगा लिया कि क्यों ना हम इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लें। तो जैसे हम इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे तो अब ये वही टाइप हो गया, क्या कि हम इस वाले सर्कल को कह पाएंगे ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आई है ना, उस पर ये पॉइंट ए है, तो फिर से वही पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स एल से लिख लिया ब्लू सर्कल को, और फिर कह रहा था 4, 0 से पास कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा है, काम हो गया। नेक्स्ट हमने जब क्वेश्चन किया तो रेडियस से इक्वेट किया, बट हमने क्या पाया कि यहां पर पैरामेट्रिक फॉर्म इफेक्टिव है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का रोल कभी खत्म होता ही नहीं है, जैसे ही डिस्टेंस मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद ये क्वेश्चन अपन ने करा कि भाई ठीक है, सेम स्टेटमेंट दिया कि एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर ऐसे फलाने पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां से अब कंक्लूड करते हैं, दो सर्कल की मीटिंग से सर्कल लिखना हम सीख गए एक अननोन में, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल 0। ठीक है, एक सर्कल और एक लाइन की मीटिंग से पास करने वाले सर्कल को हम लिखना सीख गए H प्लस लैम्डा टाइम्स L इक्वल 0। अरे छिप के मत बैठो, देखो सेकेंड लास्ट रो, हाँ देखो मुझे, ठीक है, S प्लस लैम्डा L इक्वल 0। फिर तीसरा, किसी दो पॉइंट से पास करने वाली सर्कल को लिखना सीख गए SD प्लस लैम्डा टाइम्स L इक्वल 0, वेयर SD कैसे मिलेगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 से, और L क्या मिलेगा, उन दोनों की ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन। फिर किसी लाइन पर किसी पॉइंट पर टच करता हुआ सर्कल, पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स L इक्वल 0। यहीं से इसी का एक्सटेंडेड पार्ट कि किसी सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करता हुआ सर्कल, किसी सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करता हुआ सर्कल, ठीक है ना। तो यहां पे टेक्निक क्या होगी, उस सर्कल पर जो पॉइंट है पहले हम उस पॉइंट पर उस सर्कल पर टेंजेंट लिख लेंगे, और फिर ये वही हो गया पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स L। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां से जो क्वेश्चंस का पर्पस है, अब आप फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो फील है वो ग्रास्प कर चुके हो, वो आपके पास है, जितने टूल हो सकते हैं। अब अलग अलग तरह से अप्लाई करके देखेंगे अलॉन्ग विथ दैट मैजिकल लाइन, कौन, रेडिकल एक्सिस। मतलब अब क्या होगा, अब फैमिली ऑफ सर्कल्स का फंडा का ब्लेंड विथ रेडिकल एक्सिस। अब यहां से देखो एकदम से मजेदार हो जाना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला सेगमेंट होता है सर्कल्स में। देखो क्या है, इफ द सर्कल, और इनफैक्ट कई ऐसे आएंगे जो एकदम टाइप बेस्ड होंगे, जैसे ये एक टाइप बेस्ड क्वेश्चन होगा, अच्छे से ग्रास्प करो। इफ द सर्कल एक गिवन है के लिए कह रहा है बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब ये एक प्रॉपर टाइप है जो आपको कई बार सुनने को मिलेगा कि किसी सर्कल ने किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर दिया, किसी सर्कल ने किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर दिया। रुको, बोलो नहीं अब, ठीक है ना। तो अब उसमें कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर दे, पहले इसका फील लीजिए कि देखो, जैसे यहां जो फिगर है उसमें ये एक ब्लैक सर्कल है, ठीक है ना। इस ब्लैक सर्कल के सर्कमफ्रेंस को इस ब्लू सर्कल ने बाइसेक्ट कर दिया। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब दोनों सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस है वो ब्लैक सर्कल की सेंटर से पास कर, क्यों,
क्योंकि यहां इनका कॉमन कॉर्ड ही डायमीटर हो गया, किसका, जिसका सरकमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रहा है। कितने एकदम फुली कॉन्फिडेंट, जिस सर्कल ने बाइसेक्ट किया है जिस सर्कल को, तो दोनों का रेडिकल एक्सिस जिसको बाइसेक्ट किया गया है उसके सेंटर से पास हो, ठीक है ना। तो अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इफ द सर्कल दिस, मतलब ये ब्लू वाला सर्कल अपना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, ऐसा, और इसने बाइसेक्ट किसको करा, ये वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, इसको बाइसेक्ट करा। मतलब इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस है वो ब्लैक सर्कल का सेंटर से गुजरेगा। तो ब्लैक सर्कल का सेंटर आखिर होगा क्या, तो -1,4 है ना। तो नाउ इट इज एज सिंपल एज S1 माइनस S2 को इससे हम करा देंगे सेटिस्फाई। तो अब मान लो अगर ये AB पे मीट कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ AB क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ AB हो गया, अगर हम इसको S1 बोलते हैं और इस वाले को S2 बोलते हैं, है ना, तो ये हो गया S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, रेडिकल एक्सिस हुआ, ठीक है ना। तो S1 माइनस S2 मतलब कितना हो गया, 6x माइनस 8y माइनस 6y माइनस 14y प्लस लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। अब क्या सोच रहे हैं हम, कोई मुझे लैम्डा बता दे, लैम्डा ही तो फाइंड करने कह रहा था। अब हम कहेंगे इट विल सेटिस्फाई -1,4, ठीक है ना। तो -1,4 डालो तो ये हो गया -6 माइनस 56 प्लस लैम्डा, जो भी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट सिनेरियो क्या कह रहा है, a circle C touches the line x equal to 2y at 2,1। देखो ये ब्लैक सर्कल और लाइन अपनी कौन सी है, रुको, ये अपनी लाइन है x इक्वल टू 2y यानी कि, और एक सर्कल C है जिसने इसके 2,1 पर इसको टच कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि द सर्कल C1, अब ये यहां अपना C1 है जिसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कह रहा है अ सर्कल C टचेज द लाइन x इक्वल टू माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एट 2,1 एंड इंटरसेक्ट द सर्कल C1 एट 2 पॉइंट्स P एंड Q। बोलो, एट 2 पॉइंट्स P एंड Q सच दैट PQ इज अ डायमीटर ऑफ C1। सेम सिचुएशन, ठीक है ना। अब देखो हमें इस सर्कल का सेंटर क्या दिखा, 0, -1, ठीक है ना। तो हम यहां से फिर वही कहेंगे क्या, कि जो दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस होगा वो C1 सर्कल के सेंटर से पास करे, ठीक है ना। तो अब उसके लिए पहले C सर्कल लिखना तो पड़ेगा। तो C सर्कल में फैमिली ऑफ सर्कल का फील आ गया क्या, पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स L। तो हम लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ CB क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 4 इंटू एक्स, ठीक है ना, और माइनस 2 लैम्डा प्लस 2, माइनस बाहर ले लिया, इंटू वाई और प्लस 4 प्लस 1 5 इक्वल टू, ये किसका इक्वेशन हो गया, C का, है ना। अब हम रेडिकल एक्सिस ऑफ क्या ले लेंगे, C और C1, है ना। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ C एंड C1, रेडिकल एक्सिस ऑफ C एंड C1 क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल 0। तो लिख देते हैं क्या हो जाएगा, घटा दो, तो लैम्डा माइनस 4 इंटू एक्स, और यहाँ से देखो तो माइनस
2 लैम्डा प्लस 2 और माइनस, समझ रहे हो, तो -2 लैम्डा प्लस 2 और वहाँ से यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो +2 बोलो, और इनटू y, और 5 और 5 क्या 10 इक्वल्स टू 0। हाँ, अब इट विल सेटिस्फाई, तो अब इट विल सेटिस्फाई 0,1, इट विल सेटिस्फाई 0,-1। तो देखो ये क्या हो जाएगा 0, है ना, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 लैम्डा प्लस 4, है ना, और +10 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू -7। अब अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा है लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल C। तो देखो देयरफॉर सर्कल C क्या आ गया, देयरफॉर सर्कल C इज क्या, x² + y², और यहाँ से क्या आ जाएगा -11x, और यहाँ से कितना हो जाएगा -14 और +2 क्या हो जाएगा -+12y। अब जो कह रहा है इसका डायमीटर कह रहा है तो वही 2 टाइम्स, है ना, 2√g² + f²-, ठीक है। फिर देखो देखो हम ये जो कर रहे हैं ना, ये ब्लेंड कर रहे हैं चीज़ों को, जो हम फैमिली ऑफ सर्कल्स में सीखे और उससे पीछे सीखे, मिक्स्ड एप्लीकेशन। जैसे ये देखो क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² = 12 एट द पॉइंट्स वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल दिस, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, ये अपने पास देखो टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, तो कौन से सर्कल पे टेंजेंट डल रहे हैं, x² + y² = 12 पे, है ना। कहां पर, जहां पे कि ये सर्कल को, एक सर्कल है x² + y² -5x + 3y -2 = 0 इज कटिंग। मतलब ये सेकंड वाला सर्कल फर्स्ट को जिन 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, उन दोनों पॉइंट्स पर हमने फर्स्ट पे डाला टेंजेंट, है ना। तो उन टेंजेंट्स के मीटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब हमें P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कितने लोगों को दिख गया रास्ता, बहुत बढ़िया। क्या होगा, जैसे ही आप P को कुछ अल्फा बीटा मानोगे तो AB हो गया फर्स्ट सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और यही AB दोनों सर्कल का क्या है, रेडिकल। कितने लोग सही थे, ठीक है। कितने लोग आराम से समझ गए इस बात को। देखो मैं वापस समझाता हूं जो नहीं समझे। मैं क्या कह रहा हूं, आप एक बार को इस सेकंड सर्कल को भूल जाओ, है ना। तो इस रेड लाइन के लिए आप P पॉइंट को क्या कहोगे कि भाई P पॉइंट के लिए रेड लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर हम P को अल्फा बीटा मानते रहे, उधर कहां देख रहा है बेवकूफ, इधर देखना। अगर हम P को अल्फा बीटा मानते हैं, ठीक है, तो वहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB को लिखा जा सकता है। फिर हमने क्या पाया कि ये जो AB है ये इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस ही तो है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ AB लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ AB इज क्या होगा, S1 - S2 = 0, ठीक है ना। तो देखो घटा दो, तो ये आ गया 5x - 3y और -12 और +2 कितना हो गया, -12 और +2 तो -10 = 0। अब मान लेते हैं लेट P α, बीटा। तो अगर P α, बीटा है तो P के रेफरेंस में फर्स्ट सर्कल के हिसाब से हम AB को क्या कहेंगे, उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब P के रेफरेंस में अगर देखो तो इक्वेशन ऑफ AB, बेसिकली माइंड में क्या चल रहा है, COC। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का शॉर्टकट क्या होता है, T = 0। तो T = 0 का मतलब क्या हो गया, तो x α + -12 = 0। नाउ बोथ दीज लाइन्स आर आइडेंटिकल।
देयर कोफिशिएंट्स विल बी इन इक्वल रेशियो। तो देयरफॉर हम यहाँ से क्या कहेंगे, अल्फा अपॉन 5 बीटा अपॉन -3, है ना। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया, तो देखा जाए तो यहाँ पर ये हो गया 6, ठीक है ना। और बीटा की बात करो तो ये हो गया अपने पास कितना, 18/-18/5, ठीक है ना। तो देयरफॉर पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6, क्या कर रहा है, रेडिकल एक्सिस को ब्लेंड कर दिया किसके साथ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ, ठीक है। अब देखो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, लेट AX1Y1 बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ये देखो यहां पर इस पर एक पॉइंट है AX1Y1, कह रहा है B एंड C बी 2 अदर पॉइंट्स ऑन द सेम सर्कल सच दैट AB और AC दोनों की लेंथ D है। तो देखो इसी सर्कल पर A से D डिस्टेंस पर एक पॉइंट B लिया और D ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट C ले लिया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू BC, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू BC मतलब हमें ये लाइन की इक्वेशन को ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा इसमें, ठीक है, या कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो बोलो, बहुत ट्रिकी है। और मैं एक चीज लिखूंगा और आप कहोगे हो गया सर। अब इसमें बहस क्या हो रही है कि भाई डी डिस्टेंस पर वो बी और सी पॉइंट निकाले कैसे, निकालेंगे तभी तो बीसी की इक्वेशन लिख पाएंगे। कुछ दिमाग में आ रहा हो तो बता। देखो अभी अब एक जादू करते हैं। जादू क्या, हम एक सर्कल अज्यूम करते हैं विथ सेंटर एट ए एंड रेडियस डी। अरे कोई पैरामेट्रिक नहीं, देखो ध्यान से, एक सर्कल अज्यूम करते हैं विथ सेंटर एट ए एंड रेडियस डी। लिखा जा सकता है व्हाट विल बी द सर्कल, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू d square, and now BC is the radical of axis of these two circles। खत्म हो, BC तो चाहिए था। अरे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, जादू ही नहीं समझ आया तुम लोगों को, हट। यस सर, देखो अब जादू बोलूंगा ही नहीं, छोड़ो, ठीक है। मतलब यहां पर हमने टेक्निक क्या लगाई, x1 y1 को सेंटर फील करता हुआ और d को रेडियस फील करता हुआ अगर सर्कल की इक्वेशन लिखोगे तो उसका b और c से गुजरना मस्ट है ना। तो हमें एक तरीके से ये रेड सर्कल मिल गया और फिर हमें क्या फील हुआ कि ये जो रेड सर्कल है और ये जो ब्लैक सर्कल है इनका रेडिकल एक्सिस ही तो BC होगा। BC तो निकालने कह रहा था, है ना। तो देखो यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कल with center at AX1 Y1 and radius equal to t, क्या होगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको प्रोसीड कर ले तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x1x माइनस 2y1y, है ना। नाउ BC इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ, मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो नाउ BC इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ वन एंड टू, radical axis of 1 and 2। तो therefore equation of BC क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, तो उसको इसमें घटा दो
क्या हो गया 2x1x प्लस 2y1y प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। अब एक इंटरेस्टिंग बात सोचो, ये तो आया ही नहीं वैसा जैसा प्रूव करना था। अब ये क्या चक्कर है, इतना मेहनत कर लिए फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। ये तो बहुत गड़बड़ है, चुप हो जाओ। अब x1 y1 अपना जो पॉइंट A है वो ब्लैक सर्कल पर ही तो है, तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ब्लैक सर्कल। तो क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस, है ना, तो ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अरे यहाँ h1, हाँ अच्छा सॉरी वहाँ पे 2 स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या हुआ, मैंने यहाँ गलत कर दिया। अब ये वहाँ से जब यूज़ करोगे तो ये क्या बन गया 2x1x प्लस 2y1y और प्लस d स्क्वायर और माइनस इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करते ही अपना वहाँ पर, ठीक है। आज की क्लास को एकदम तुरंत जाके सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर देन प्रूव दैट दिस। अब दो सर्कल्स जब एक दूसरे को टच करते हैं तो या तो वो ऐसे एक्सटर्नली टच करते हैं, बोलो, या तो वो ऐसे एक्सटर्नली टच करते हैं या फिर इंटरनली, ठीक है ना, या फिर इंटरनली, ठीक है। तो आपको एक्सटर्नल टच का कंडीशन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, और इंटरनल टच का कंडीशन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ r1 माइनस r2। तो यहाँ तो इसने बोला ही नहीं कि इंटरनल टच है कि एक्सटर्नल टच है ना। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर C1 C2 देखते हैं। तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर बताओ, C1 फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या हो गया -a,0 है ना, और R1 तो रूट अंडर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड सर्कल का सेंटर C2 0, माइनस b, और R2 रूट अंडर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, है ना। तो जब इसने जस्ट कहा है कि दे आर टचिंग, तो आपको यूज क्या करना पड़ेगा, C1 C2 क्या इक्वल्स टू R1 प्लस R2, है ना, और C1 C2 इक्वल्स टू, ठीक है। और दोनों को प्रोसीड करके फिर आपको जो भी प्रूविंग हो रही है वो होगी, बोलो है ना, ठीक है ना। मतलब या तो ये होगा या फिर ये हो, यही तो बात हो रही है। अब चलो सुनो, ये इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट मेथड, और अब के बाद हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब सेकेंड मेथड जो कि फार मोर कन्वीनियंट मेथड होगा, क्या कि ये दोनों ही केस में जो रेडिकल एक्सिस होगा वो इनका कॉमन टेंजेंट होगा, है ना। तो कितने लोग के थॉट में आया था ये, है ना। तो अगर आप इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस लिख लो और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, टेंजेंसी का कंडीशन क्या हुआ, P इक्वल टू R, एक ही बार में काम खत्म। तो जहां हम यहाँ डबल मेहनत करते वहां एक ही बार में अपना क्वेश्चन निपट गया। तो जब तक आपको ये नहीं बता रहा है कि कौन सा टच है दो सर्कल का, इंटरनल की एक्सटर्नल, है ना, तो आपको बेस्ट टेक्निक क्या होगी, गो थ्रू रेडिकल एक्सिस। दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस लिखिए और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दीजिए। ये टेंजेंसी की कंडीशन लगाते वक्त आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो फर्स्ट सर्कल को यूज़ कर लो, आप चाहो तो
सेकंड सर्कल को यूज कर लो। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, सेकंड मेथड और फार बेटर मेथड है ना। रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल्स, radical axis of the two circles will be, radical axis of the two circles will be their common tangent, will be their common tangent. कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। तो अब देखो इनका रेडिकल एक्सिस लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, तो S1 माइनस S2 का मतलब हो गया 2ax माइनस 2by, है ना। और नहीं हो तो गया, तो ठीक है ना, 2ax और माइनस 2by, सी स्क्वायर तो कैंसिल, इक्वल्स टू 0। तो अपने पास ये रेडिकल एक्सिस क्या आ गया, ax माइनस by इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में से किसी एक सर्कल का यूज़ कर लो। ये अगर कॉमन टेंजेंट है तो चलो हम मान लो फर्स्ट का यूज़ करते हैं। तो क्या बोलेंगे, अगर ये लाइन फर्स्ट सर्कल पर टेंजेंट है, फर्स्ट या सेकंड किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तो उसके सेंटर से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर का लेंथ उसके रेडियस के बराबर होगा। तो देखो -a,0 से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ, यानी कि -a² माइनस 0 का मॉड अपॉन रूट के अंदर इज इक्वल्स टू a² माइनस c², बोलो ना, हाँ सॉरी, a² माइनस c² का रूट, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, अब इसको बस प्रोसीड करो, ये वाली चीज़ आ जानी है। क्या हो जाएगा देखना ज़रा, तो यहाँ पर उस साइड भेज के स्क्वायरिंग कर दो, तो a की पावर 4 और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 माइनस a² c², ठीक है ना, और प्लस a² b² और माइनस इक्वल्स टू, सॉरी वो तो इक्वल्स टू था। अब देखो कुछ कट पिट रहा है, बिल्कुल कट पिट रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर a² b² इक्वल्स टू a² c² प्लस बोथ साइड्स किसी से डिवाइड कर दो, a² b² c², तो ये बन जाएगा 1/a²। यही तो प्रूव करना था, समझे सब लोग। तो इसको भी एक स्टैंडर्ड सिनेरियो की तरह माइंड में रखो कि कभी भी अब के बाद हमें अगर दो सर्कल के लिए बोल रहा है कि दे आर टचिंग और उसने मेंशन नहीं किया कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, तो अपने को बेस्ट तरीका होगा कि हम थ्रू रेडिकल एक्सिस जाए, तो वो अपने आप दोनों को एक साथ कवर कर लिया और इस वजह से एक ही चीज़ से वो प्रूव हो गया। नहीं तो वहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन को दोनों को प्रोसीड करके तब हमें प्रूव करना पड़ता। हाँ, अगर एक्सटर्नल टच बोलता तो फिर तो इसको करते, इंटरनल टच बोलता तो फिर तो उसको करते, बट अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया तो ये थ्रू रेडिकल एक्सिस जाना बेस्ट है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल विच बाइसेक्ट्स द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल्स दिस एंड दिस। मतलब एक ऐसा वेरिएबल सर्कल है जो कि दोनों सर्कल के सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो हमें उसके सेंटर का लोकस चाहिए। तो मान लेते हैं कि लेट, अब ये ध्यान से सुनना, लेट PH, K be the center of the variable circle, be the center of the variable circle, है ना। तो तो उस सर्कल की इक्वेशन, तो देन इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, देन इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल क्या हो जाएगा, इज x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस समथिंग लैम्डा इक्वल टू 0। यस और नो, बोलो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो सर्कल है ये इन दोनों ही सर्कल के सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है,
तो जैसे ही हम सुनते हैं सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करना, मतलब दोनों का निकाल लो रेडिकल एक्सिस, और वो जिसका बाइसेक्ट हो रहा है उसके सेंटर से पास होगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम इनको कुछ कुछ मान लेते हैं। मान लो ये 1, ये 2 और ये जो वेरिएबल सर्कल है 3। अच्छा, अपना काम क्या है, HK में इक्वेशन सेट करना कैसे भी करके। तो अब ज़रा देखो, अगर मैं कह रहा हूँ, सुनो, अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 ने 1 के सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट किया, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 3 और 1 का जो रेडिकल एक्सिस है वो 1 के सेंटर से पास हो, है ना। अब ज़रा देखो, 1 का सेंटर हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है और 2 का सेंटर यहाँ क्या दिख रहा है, 1, -3, है ना। तो देखो, radical axis of 1 and 3 will satisfy, बोलो क्या, अरे बोलो, तो क्या 0, 0, तो विल सेटिस्फाई 0, 0, ठीक है। तो ज़रा देखो 1 और 3 का रेडिकल एक्सिस तो घटा देते हैं, क्या हो गया 2hx + 2ky, है ना, माइनस लैम्डा और -4 = 0। अब इसको 0, 0 से सेटिस्फाई करा दो, तो 0, 0 से सेटिस्फाई कराया तो 0 माइनस लैम्डा -4 = 0। लैम्डा की वैल्यू आ रखी है, ठीक है। फिर अब लेते हैं कि रेडिकल एक्सिस ऑफ, चूंकि ये 3rd के सरकमफ्रेंस को भी 2 के भी सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 and 3, रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 and 3 will satisfy 1, -3, will satisfy 1, -3। तो ज़रा 2 and 3 का रेडिकल एक्सिस देखते हैं। तो 2 and 3 का रेडिकल एक्सिस देखो क्या हो गया, तो +2h -2 × x, है ना, +2k +6 × y, है ना, और +1 माइनस लैम्डा = 0। अब इट विल सेटिस्फाई, चलो अब देखो, अब इट विल सेटिस्फाई क्या 1, -3। तो देखो 1 मतलब 2h -2 और -3 का मतलब -3 × है ना, और +1 और लैम्डा की वैल्यू हम वहाँ से निकाल के बैठे हुए बेटा -4, तो ये हो गया 1 + 4। अब देखो h की जगह x, a की जगह y, तो therefore required locus is क्या 2x - 6y, है ना, और यहाँ से हो गया -18 और -2 -20 और +5 -15 = 0। चलो फिर देखो, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, सब में रेडिकल एक्सिस घुस रहा है ना, किसी ना किसी बहाने, यश बात नहीं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द 2 सर्कल्स दिस एंड दिस। अब कॉमन टेंजेंट सुनते ही सबसे पहले क्या थॉट आता है कि दोनों सर्कल का नेचर कैसा है ना। तो उसके लिए क्या देखना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, सम ऑफ देयर रेडियस, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस का मॉड, है ना। तो ज़रा देखो यहाँ पर देखते हैं, C1 हो गया 2, -5, R1 हो गया रूट के अंदर 4 + 25 + 7, कितना आ गया 6। फिर C2, ठीक है ना, R2 1 + 1 कितना आया 1। अब ज़रा C1 C2 देखते हैं दोनों, हाँ बताइए, ध्यान दो। अब देखो अपन ने क्या करा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स देखा, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या आ रहा है, रूट के अंदर 9 और +16 कितना आया 5। अच्छा, तो देखो यहाँ मॉड R1 - R2 क्या आया, क्या फील हुआ, इसका मतलब द 2 सर्कल्स आर इंटरनली टचिंग। मतलब अगर 2 सर्कल्स इंटरनली टचिंग है तो जो इनका
जो इनका रेडिकल एक्सिस होगा वही तो कॉमन टेंजेंट होगा, एक ही तो कॉमन टेंजेंट आएगा, बोलो हाँ। तो एक्चुअली इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत हुई नहीं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हेयर रेडिकल एक्सिस इज द ओनली कॉमन टेंजेंट। और वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। हेयर रेडिकल एक्सिस इज द ओनली कॉमन टेंजेंट, एक्सिस इज द ओनली कॉमन टेंजेंट। रेडिकल एक्सिस इज द ओनली कॉमन टेंजेंट। मतलब कितना हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x प्लस 4x 6x माइनस 8y और प्लस 8 इक्वल्स टू, ठीक है। चलो अब ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, हालांकि मैंने फिगर बना के छोड़ दिया था कि सोचे नहीं आप लोग, ये तो ठीक है। तो क्या कह रहा है, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए बी सी, है ना। चलो एक काम करते हैं, ये बारी बारी से हम यहाँ मिटाते हैं इसको, देखो सब अपने आप फिर आता चला जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए बी सी टच ईच अदर एक्सटर्नली, है ना। इफ दे हैव एक्स एक्सिस अ कॉमन टेंजेंट, मतलब 3 सर्कल ऐसे हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और ये इस तरीके से पोजीशनड है कि एक लाइन है अपनी एक्स एक्सिस जो तीनों के लिए कॉमन टेंजेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन में कई बार तो हमसे फिगर ही नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसमें वरीड नहीं होना है। अभी देखो आज तो वाइंड अप करेंगे थ्योरी, इसमें एसआरजी, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में कई सारी चीज़ें एसआरजी में बताई थी ना, तो इसमें भी कई सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एक बार मैं सबके लिए डाल दूंगा, सब लोग देखना फिर उसको। तो इसमें खूब सारी चीज़ें हम देखेंगे जिसमें ऐसे 3-4 सर्कल लाइन ऐसे बात हो रही है, ठीक है ना। धीरे धीरे हम इसमें एकदम यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बेसिक आइडिया यहाँ मुझे देना था इसका। तो अब देखो क्या कह रहा है, 3 सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और अपनी जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये तीनों के लिए कॉमन टेंजेंट है। तो ये फिगर बना हुआ है आपके सामने। अब क्या कह रहा है, प्रूव करना है कि अगर वो तीनों सर्कल्स के रेडियस हैं ए बी सी इन ऑर्डर, सबसे छोटा ए, फिर बी, फिर सी, यश कहाँ ध्यान है ना। तो हमें प्रूव करना है कि 1/√a इक्वल्स टू 1/√b प्लस 1/√c। तो देखो अपने पास यहाँ यूज करने को क्या क्या है, बारी बारी से देखो। ये इसका सेंटर से हमने मिलाया तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा ये एक सीध में होंगे, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इधर भी परपेंडिकुलर होगा, बोलो हाँ ना, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर भी इसका, चूंकि एक्स एक्सिस तीनों के लिए क्या है, टेंजेंट है, यहाँ पे भी उसका रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखो इसको मिला दिया, ठीक है, इसको मिला दिया, ठीक है। देखो रुको वापस एक बार, हाँ अब ये सिनेरियो है, ठीक है। अब ये सिनेरियो बना हुआ है ना। अब देखो इसमें मैं आपको वन ऑफ द पॉसिबिलिटी डील करके दिखाता हूं, जिसमें मैंने क्या किया, ये देखो जो बी रेडियस वाला सर्कल है ना, उसके सेंटर से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब ये ड्रॉ करने का फायदा क्या होगा जरा देखो, तो आपको ये बी है, ये सी है, इधर भी सी है, ये इधर भी बी है, तो इतना पार्ट जो है आपका वो क्या हो गया, सी माइनस बी, इतना पार्ट हो गया सी माइनस बी, और ये पार्ट हो गया सी प्लस बी, बोलो ये पार्ट हो गया सी प्लस बी, ठीक है। और अब एक चीज और देखो, यहां पर आपको, रुको ना, ये जो लेंथ है ना, ये क्या है, ए बी है, ठीक है ना। तो ए बी के लिए कुछ हम देख सकते हैं क्या, ए एम प्लस एम बी। अब ए एम के लिए कुछ सोच सकते हैं, कौन सा, बिल्कुल लेफ्ट वाला और नीचे छोटे वाले का नीचे। देखो यहां पर अगर देखा जाए, बात नहीं सुनो, सबसे पहले तो देखो हमें ये वाली लेंथ मिल चुकी है, क्या मिलेगी बताओ, है ना,
मतलब हम इस ए बी की लेंथ को कह सकते हैं रूट के अंदर c प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है 2 रूट BC, ठीक है। अब 2 रूट BC, तो जरा सोचो तो ये जो लेंथ है उसको सेम टेक्निक से लिखा जा सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, a और c। नहीं समझ आए? कितने बात समझ चुके हो? बेसिकली सेम टेक्निक से आप यहां से इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ को लिख सकते हो, विच विल बी एक्चुअली am। बोलो, ठीक है ना। और सेम टेक्निक से ये लिख सकते हो, है ना। तो अगर आप सिनेरियो समझे हो तो आप am की लेंथ क्या बोलोगे, am की लेंथ बोलोगे 2, क्या बोल रहा है, am लिख रहा, अच्छा am की लेंथ आप क्या बोलोगे, 2 रूट के अंदर बोलो क्या, AC। सेम टेक्निक से बोलो कैसे, वही बात, क्या इतना लेंथ हो गया क्या c माइनस a, और इतना लेंथ क्या हो गया c प्लस a, है ना। तो आप यहां से 2 रूट अंडर AC बोले, और इतना ही नहीं, आप यहां से जो bm है आप क्या बोलोगे, 2 रूट के अंदर AB। कैसे, सेम टेक्निक से, क्या इतने लेंथ को आप क्या बोलोगे b माइनस a, और इतने लेंथ को क्या बोलोगे b प्लस a, है ना। तो यहां से अपने पास ये 2 रूट AB आ गए, ठीक है। अब जब ये 2 रूट AB आ गया तो हम कह सकते हैं ना कि AB इज एक्चुअली AM प्लस BM, AB इज एक्चुअली AM प्लस BM, है ना। यानी कि 2 रूट BC इक्वल्स टू 2 रूट AC, रूट ABC से डिवाइड कर, तो ये क्या आ गया 1/रूट, यही तो प्रूव करने का है, ठीक है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैंने दिखाया कि कैसे हम फैमिली ऑफ सर्कल्स, रेडिकल एक्सिस, टेंजेंट की अंडरस्टैंडिंग पर मिला जुला क्वेश्चन कर रहे हैं। ज़्यादातर अच्छे क्वेश्चंस आपको इसी सेगमेंट से दिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो क्या पढ़ने में आ रहा है, रेडिकल सेंटर। अब सुनो, जैसे ही रेडिकल सेंटर सुनोगे, फोकस्ड रहना, है ना, नेक्स्ट हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही रेडिकल सेंटर सुनते हो, है ना, तो माइंड में आपके 3 सर्कल आ जाने चाहिए। कितने, 3। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 3 सर्कल्स ऐसे हैं, S1 इक्वल्स टू 0, S2 इक्वल्स टू 0, S3 इक्वल्स टू 0, सच दैट उनके सेंटर्स कोलिनियर नहीं है, सेंटर्स कोलिनियर नहीं है ना। तो रेडिकल सेंटर का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप ये जो 3 सर्कल्स हैं, इनके जब पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस पिक करोगे, हर पेयर का एक होगा, एक S1 S2 का होगा, एक S2 S3 का होगा, एक S1 S3 का होगा। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो 3 रेडिकल एक्सिस आप पिक कर रहे हो, दे विल ऑलवेज बी कॉन्करेंट, हाँ, प्रोवाइडेड सेंटर कोलिनियर ना हो, दे विल ऑलवेज बी कॉन्करेंट। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, ये कहलाती है रेडिकल सेंटर, ये कहलाती है रेडिकल सेंटर, ठीक है ना। तो अब देखो, कहने का मतलब, इसको फिगर में समझो, कहने का मतलब कि यहां पर S1 S2 का रेडिकल एक्सिस कुछ ये दिख रहा है आपको, S1 S2 का रेडिकल एक्सिस का फील दिया था ना कि कब कैसा दिखता है। तो अब जैसे सेपरेटेड सर्कल में कहां होगा, दोनों सेंटर्स के जॉइन का परपेंडिकुलर, और ऐसा होगा कि वो उनके कॉमन टेंजेंट को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट, ठीक है ना। तो देखो, आपको यहां पर ये रेडिकल एक्सिस दिखा S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, बहुत ध्यान से देखना, ये रेडिकल एक्सिस S1 और S3 का है, तो और ये S3 माइनस S2 या S2 माइनस S3 इक्वल्स टू 0,
ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन क्या, मतलब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि भाई ये तीनों रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट पी पर कॉन्करेंट है। एक काम करते हैं, यहां से अभी रेड को इग्नोर मारते हैं, ये सिनेरियो, ठीक है। अब हम तो कहेंगे नहीं मानते सर, कैसे होगा? तो मैं कह रहा हूं नहीं, ये तो ऑब्वियस है। क्या ऑब्वियस है? कि ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस हैं ये हर हाल में एक पॉइंट पर कॉन्करेंट होंगे। दिस इज ऑब्वियस। कोलिनियर नहीं है तो कॉन्करेंट कैसे हो जाएंगे? रुक जा, फालतू की बात कर रहा है। अब मैंने कहा ऑब्वियस है, किसी को दिख रहा है क्या? देखो, अरे तुम लोग रहने दो, मेहनत मत करो, इसको जरा इससे सब्ट्रैक्ट करो तो देखो तो क्या हो रहा है। दोनों लाइंस को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिल रहा है? थर्ड मिल रहा है। अरे तो दो लाइन के सब्ट्रैक्शन से तीसरा मिल रहा है, मतलब L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2। तो अगर कोई चीज आप L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 से निकाल पा रहे हो, है ना, तो उसका तो उस मीटिंग पॉइंट से पास करना मस्ट है। नहीं समझ आए? आप देखो यहां पर ये जो तीन गोले हैं, इनमें से किसी भी दो गोले का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आप तीसरा निकाल पाएंगे। इट मीन्स द थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, ठीक है ना। तो यहां पर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। अब रेडिकल एक्सिस की एक पुरानी प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं। रेडिकल एक्सिस एक ऐसी लाइन है जिस पर हम कोई भी पॉइंट पिक करें और उससे दोनों सर्कल पर टेंजेंट डालें तो लेंथ में सेम होंगे कि नहीं? तो ज़रा देखो तो, P से मैंने S3 पर डाला टेंजेंट विच इज़ PC, S1 पर डाला PA, S2 पर डाला, दीज आर इक्वल इन लेंथ। मतलब रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी होगी, सॉरी रेडिकल सेंटर की प्रॉपर्टी होगी कि वहाँ से किसी तीनों में से किसी भी सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ निकालो, दैट विल बी इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना। तो अब देखो एक बार मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ जाता हूँ। कह रहा है क्या? लेट S1 इक्वल्स टू 0, S2 इक्वल्स टू 0 एंड S3 इक्वल्स टू 0 बी द थ्री गिवन सर्कल्स सच दैट देयर सेंटर्स आर नॉन कोलिनियर। Their centers are non-collinear. The three radical axes obtained when circles are taken pairwise are concurrent, and the point of concurrency is called radical center of the system of circles. Mute करो, ठीक है ना। अब अगर हम उस रेडिकल सेंटर को P मान लें तो P की प्रॉपर्टी क्या देखी? PA PB PC आपस में इक्वल है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P ऑन द थ्री सर्कल्स विल बी इक्वल, ठीक है। अब देखो, हाँ तीन की बात हुई, तीन ही होने चाहिए, तभी तो कॉन्करेंसी का मतलब फिर कैसे आएगा, है ना। तीन होने की वजह से तीन रेडिकल एक्सेस आ रहे हैं, तभी तो कॉन्करेंसी। दो में तो कोई मतलब ही नहीं रहा डिस्कशन, ठीक है ना। अब देखो एक मजेदार बात, ठीक है। कह रहा है कि इफ थ्री सर्कल्स आर ड्रॉन हैविंग, अभी घबराना मत इसको देख के, थ्री सर्कल्स आर ड्रॉन हैविंग AB, BC एंड CA एज diameter, then radical center will be the ortho center of triangle ABC, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो मैं एक बार अभी एक बार क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है। अभी अपने पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, स्केलिंग ले लिया मैंने, है ना, और मैंने इसके तीनों ऑल्टीट्यूड्स डाल दिए, ठीक है। दे आर मीटिंग एट H एंड H इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, AB को डायमीटर मानता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हाँ, अब सोचो अगर आप AB को डायमीटर मानोगे तो वो जो सर्कल आप पास कराओगे उसका E और D से पास करना मस्ट होगा। क्यों? क्योंकि AB जो है वो सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो अगर हम AB को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे
तो दैट सर्कल विल ऑलवेज पास थ्रू E एंड D। बोलो, इसको हमने बोल दिया कुछ S1। फिर BC को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना, उसका किससे पास करना मस्ट होगा? E एंड F से। क्यों? 90 डिग्री बनाना है, ठीक है ना, ये पास कर गया, जिसको हमने बोल दिया S3, ठीक है। और AC को डायमीटर मान के जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसका D और F से पास करना मस्ट है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब आपके ये तीनों सर्कल बन गए, रुको ना, तो एक काम करता हूँ मैं, एक तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसको S1 इसको S2, ऐसे कुछ फर्क पड़ता नहीं, बट चलो लिख देते हैं। अब जरा ये बताओ, S1 S3 का रेडिकल एक्सिस आपको क्या दिख रहा है? AD, जो कॉमन कॉर्ड होगा, ठीक है। S1 S2 का BE, और S2 S3 का, तो वो जो तीन ऑल्टीट्यूड्स हैं ट्रायंगल के, दे आर एक्टिंग एज रेडिकल एक्सिस पेयर वाइज जब सर्कल ले रहे हैं, है ना, एंड दे आर कॉन्करेंट एट H, तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर ही रेडिकल सेंटर। मतलब किसी ट्रायंगल के क्या लिखा हुआ? इफ 3 सर्कल्स आर ड्रॉन हैविंग AB BC एंड CA एज डायमीटर, देन देयर रेडिकल सेंटर विल बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कभी जिक्र हुआ इस बात का क्या? एंगल बिटवीन टू कर्व्स? नो, है ना, हम दो लाइंस के बीच एंगल को समझते हैं। यहां बात क्या हो रही है? दो कर्व्स के बीच एंगल, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि आप यहां पर मान लो ब्लू से मैंने fx कर्व बना रखा है, रेड से gx कर्व बना रखा है, और इनका मीटिंग है मान लो कहीं P पॉइंट पर, तो हम बोलेंगे यहां पे जो टर्म होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स एट P। सुनो फिर से, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स एट P, मतलब अगर दो कर्व 10 जगह काट रहे हैं तो उनका 10 अलग अलग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। हाँ, इन्फानाइट जगह भी कर्व काट सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है उनमें सिमेट्री हो तो सारे एंगल सेम हो जाए, जैसे अब माइंड में ले आओ sin x cos x का ग्राफ, sin x और cos x के ग्राफ हजारों लाखों बार काट रहे हैं, है ना, तो हर मीटिंग पॉइंट का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। हाँ, उनमें सिमेट्री हो सकती है, जैसे साइन और कॉस में आएगी, ठीक है ना। सर्कल कितनी बार काटेगा? दो सर्कल एक दूसरे को 2 बार, एक सर्कल और एक लाइन 2 बार, लेकिन एक पर जैसा आएगा वैसा ही दूसरे पर आएगा, है ना। तो इन दो कर्व का P पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों कर्व पे आप टेंजेंट डाल दो, ठीक है ना, दोनों कर्व पे आप टेंजेंट डाल दो। मान लो अलग अलग कलर से डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे P पर हमने टेंजेंट डाला, ठीक है, ये P पर हमने टेंजेंट डाला, किस पर? Fx पर। P पर हमने टेंजेंट डाला Fx पर, ग्रीन से, ठीक है ना। और अब मान लो इस पर रेड पर ब्लैक से डाल देते हैं, y को टू gx पर टेंजेंट हमने डाला, ठीक है, बात नहीं, ये देखो, ठीक है ना। तो जिन दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए किसी मीटिंग पॉइंट पर, आप तो उस मीटिंग पॉइंट पर दोनों कर्व पे टेंजेंट डाल दो, है ना। अब इन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल आया, मान लो ये थीटा है ना, तो इसी थीटा को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स एट P कहते हैं, है ना। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन the tangents, angle between the tangents drawn to the two curves, बात नहीं, to the two curves at P is called
the angle of intersection of the two curves at the point P. अब देखो acute वाला यूज करेंगे। हाँ, यूजुअली अक्यूट एंगल इज टेकन। अभी मैं वही लिखने वाला था, यूजुअली। अरे इसमें तो क्या होता है, एक बता दिया तो दूसरा ऑब्वियस है ना। जैसे मान लिया आपने बता दिया कि एंगल है 30 डिग्री, तो दूसरा तो 150 डिग्री ऑब्वियस है। तो यूजुअली acute angle is taken. अब सुनो मेरी बात। अब यहीं पर एक बात, if theta equals to pi by 2, here if theta equals to pi by 2, then we say that the two curves are orthogonal. The two curves are orthogonal at P. देखो एक लाइन आया यहाँ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एक लाइन आया, एक वर्ड आया ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। तो अगर वो थीटा पाई बाई 2 है तो हम कहेंगे, अरे कहाँ ध्यान है, देखो इधर, अगर वो थीटा पाई बाई 2 है तो हम कहेंगे कि द टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल एट दैट पॉइंट P, ठीक है। अब सुनो, दो कर्व्स को ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, तो दिमाग लगाओ। इसका मतलब हुआ किसी पॉइंट पर ऑर्थोगोनल बोलना और ओवरऑल ऑर्थोगोनल बोलना। अब ये बात हो रही है, तो इसका मतलब अगर दो कर्व मान लो 5 जगह मीट कर रहे हैं और पांचों मीटिंग पॉइंट पर अगर थीटा पाई बाई 2 है ना, तो यहां पर अब एक पॉइंट लिखते हैं, नोट, if the two curves are orthogonal at each and every meeting point, then they are called orthogonal curves. बात नहीं, ऑर्थोगोनल कर्व्स। अब हमें यहाँ इस डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसलिए पड़ी क्योंकि हमें एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल की बात की जा सकती है, ठीक है ना। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल की बात की जा सकती है। देखो अभी एक बार को मैं ये ब्लू को मिटाता हूँ। आपके सामने एक सर्कल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वस टू 0, और एक लाइन गिवन है lx प्लस my प्लस n इक्वस टू 0, ठीक है ना। अब कह रहा है इन दोनों के बीच एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, अरे कहाँ देख रहे हैं, इन दोनों के बीच एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। पहली बात तो दोनों कर्व में सिमेट्री है, तो जैसा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इधर आएगा वैसा ही उधर भी आएगा, तो किसी एक जगह बता देने पर अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि ठीक है, इनका मीटिंग पॉइंट है ए, ठीक है, इनका मीटिंग पॉइंट है ए, तो ए पर दोनों पे डाले गए टेंजेंट के बीच एंगल को हम ढूंढने लगे, तो लाइन तो खुद पर टेंजेंट होता है नहीं, तो लाइन पर हमें कुछ करने की जरूरत एक्चुअली नहीं पड़ी। हाँ, पड़ी क्या, सर्कल पर डालने की जरूरत। तो जैसे ही हमने सर्कल पर टेंजेंट डाला तो हमें जिस एंगल की तलाश है वो ये है, यस और नो, ठीक है। अब 30 सेकंड में आप पे छोड़ता हूं, अरे तुम्हारा ध्यान का है, ढंग से बैठो पहले, ठीक है। 30 सेकंड में आप पे छोड़ता हूं कि ये थीटा कैसे निकालें। यहां पे कॉन्सेप्ट होता है सर्कल में, अगर आपको ध्यान हो तो उस समय मैंने बताया भी था। जैसे मान लो ये अपना टेंजेंट है, ठीक है ना, ये टेंजेंट है ना, तो यहाँ पर कोई
ठीक है। मान लो ये मैंने इसको एक्सटेंड किया, मान लो कोई कॉर्ड है, इसको मैंने एक्सटेंड किया इधर, तो ये जो एंगल बनता है इसके रिगार्डिंग कुछ हमें पता है? चलो छोड़ो रहने दो। देखो एकदम बेसिक से चलते हैं, ज़रा देखना, इसके सेंटर से मैं ए को मिला देता हूं, तो ये यहां क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, कॉर्ड हो चुका है बाइसेक्ट, है ना। तो ये पार्ट थीटा, ये पार्ट 90, तो ये पार्ट 90 माइनस, देख इधर, ये पार्ट 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 180 होगा, बोलो ना। तो इसका मतलब क्या हम ये वाला एंगल भी थीटा कहेंगे? इसको हम ऐसे भी, पता है, एक और तरीके से सोच सकते थे। देखो क्या, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना कि किसी टेंजेंट के द्वारा कोई कॉर्ड से, अरे कैसा बन रहा है, किसी टेंजेंट के द्वारा कॉर्ड से जो एंगल बनता है वो अल्टरनेट सेगमेंट पे बने एंगल के बराबर होता है। तो सोचो यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी क्या होता है? थीटा। तो सेंटर पे कितना बनता है? 2 थीटा। तो वहाँ से आधा होता तो कितना आता? थीटा। चल रहने दो, ठीक है ना। ये तो समझ आए सबको, अब कुछ बचा ही नहीं। क्या होगा आप सोच के देखो, ये P ही तो है और सर्कल का सेंटर हो गया -g, -f। P तो निकाला जा सकता है और ये R ही तो है ना। तो आप तो यहाँ से क्या लिख पा रहे हो? cos थीटा, सीधा सीधा cos थीटा इक्वल्स टू P/R, जहाँ P के लिए क्या बोल रहे हो? वेयर P क्या हो गया? -g, -f से इस पे डालेंगे परपेंड की लेंथ, यानी कि -lg -mf अपॉन रूट अंडर L² प्लस, और R अपने पास क्या है? रूट अंडर G² प्लस F²। ठीक है। अब देखो एक लाइन और यहां लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन एंड अ सर्कल आर ऑर्थोगोनल, व्हाट डज इट मीन? अब मान लो मैं कह दूं कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कब होगा? जब ये ब्लू हो जाए टेंजेंट तो दूसरा हो जाए नॉर्मल। तो लाइन जैसे ही सर्कल पे नॉर्मल हुआ तो एंगल बिटवीन लाइन एंड सर्कल क्या हो गया? 90 डिग्री, है ना। तो यहां पे वही बात लिखी हुई है कि इफ अ लाइन एंड अ सर्कल आर ऑर्थोगोनल देन लाइन विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब सेम चीज हम घुसते हैं एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स में। तो अब मान लो कि ये 2 सर्कल्स है जिसमें इसकी इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस λ1 इक्वल्स टू 0, और ये सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस λ2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब आपको इन दोनों सर्कल्स के बीच एंगल चाहिए, जिसमें मान लेते हैं ये अपना सेंटर C1 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से एक बार को मैं यहाँ से रेड वाला पार्ट मिटाता हूँ। अब देखो सिनेरियो क्या है, आपको इन दोनों सर्कल्स के बीच एंगल चाहिए, तो आपने क्या करा? अच्छा, कोई भी एक मीटिंग पॉइंट पर निकालो, क्योंकि सिमेट्री है तो जैसा ऊपर निकलेगा वैसा ही नीचे भी निकलेगा। तो आपको दोनों सर्कल के बीच एंगल चाहिए, आपने टेंजेंट डाल दिया दोनों सर्कल पर। ठीक है। और आप किस एंगल की तलाश में हो? जो दोनों ब्लू लाइंस के बीच एंगल है, बोलो। ठीक है। तो ब्लू लाइंस के बीच एंगल को आप जानना चाह रहे हो। अब उसका रास्ता क्या निकलेगा जरा देखो। जैसे ये लाइन बनाया तो क्या हो गया? ये इस वाली ब्लू लाइन पर परपेंडिकुलर। रुको, बारी बारी से रुको। ठीक है ना। देखो यहां पर फिर से करते हैं। देखो अब ये इस ब्लू लाइन पे परपेंडिकुलर, ये दूसरे ब्लू लाइन पे परपेंडिकुलर।
और मैंने ये तीनों सेंटर को कर दिया ज्वाइन। अब देखो क्या मजेदार बात होगी, आपको ये थीटा चाहिए, तो ये थीटा, तो इसका इधर वाला पार्ट भी थीटा, और ये अपने पास क्या है, और इधर भी 90। तो जरा सोच के देखो तो इतना एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो। और इतना एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल कितना होगा, थीटा, है ना। तो जरा देखो एक रफ वर्क करते हैं, सुना, 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा, दिस, ठीक है, फिर प्लस थीटा कितना, दिस, प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये सिंप्लीफाई होके क्या होगा, 180 डिग्री। अगर देखा जाए तो ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल हो गया। अरे दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल जुड़ेगा तो क्या हो गया, वो पूरा, है ना। अब इसी का मैं एक्सटेंडेड पार्ट यहां बनाता हूं, वो रेड जो ट्रायंगल है अपने पास, देखो इसी का एक्सटेंडेड पार्ट बनाता हूं, जिसमें, रुको, हाँ, अरे यार कोई नहीं, ये ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा, है ना। तो अब देखो उसी फिगर का एक्सटेंडेड पार्ट यहां हमने बना लिया, अभी ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, आप अगर देखो तो दिस इज C1, दिस इज C2, और मान लेते हैं इनका ये मीटिंग पॉइंट अपना था P, मान लेते हैं मीटिंग पॉइंट था P, तो दिस वन इज P, दिस इज R1, दिस इज R2, ध्यान सुना, है ना। और ये पूरा जो एंगल है ये हमने क्या कैलकुलेट किया, 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसाइन लॉ क्या होगा। तो आप देखो, आप सीधा यहां cos 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसाइन लॉ याद है सबको, ठीक है ना। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखोगे, R1 स्क्वायर C1 C2 का स्क्वायर, है ना, और अपॉन 2R1 R2, जहाँ C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने पास, माइनस, और इसके बात समझ रहे हो। अब जैसे ये फॉर्मूला ले जाके यहाँ रखेंगे, क्या निकल गया अपने को, माइनस कॉस थीटा, थीटा आ चुका है ना, हाँ हाँ माइनस F2, ठीक है ना। तो देखो यहां पर इसका मतलब अपने पास एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का भी रास्ता मिल गया, जिसमें हमें कोई मीटिंग पॉइंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहीं पे मान लो मैं बोलूं कि दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल है, तो अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल है मतलब एक का टेंजेंट दूसरे पर नॉर्मल, दूसरे का टेंजेंट पहले पर नॉर्मल, मतलब सबसे पहली बात तो यहां पर ये 90 डिग्री हो गया, है ना, और सेकेंड सर्कल का टेंजेंट फर्स्ट के सेंटर से पास कर गया, और फर्स्ट सर्कल का टेंजेंट सेकेंड के सेंटर से पास कर गया, और यहां पर ये अपना R1 है ये, तो यहां पे जरा देखना एक बात निकल के आ रही है, पाइथागोरस लग जाएगा, C1 C2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कहूं ये अपना कंडीशन हो गया ऑर्थोगोनैलिटी का, तो क्यों ना इसको हम सीधा दो सर्कल्स GFC में अगर गिवन है तो उसके ऑर्थोगोनैलिटी के लिए सीधा कंडीशन निकाल लें, बार बार इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरा देखो, मैं अगर कह रहा हूं कि ये गिवन दोनों सर्कल्स हैं सच दैट दे आर ऑर्थोगोनल, तो आप देखो यहां पे आपको ये C1 क्या कोऑर्डिनेट दिखा, ये C2, ठीक है, ये R1
आप क्या इम्पोज करोगे? ठीक है, अब C1 C2 का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस, तो G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस, और इधर R1 स्क्वायर मतलब G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, फिर इसके साथ प्लस G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस C2। अब अगर हम प्रोसीड करें तो G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर तो गया, इधर क्या बचेगा? माइनस 2G1 G2 इक्वल्स टू, हियर कम्स द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नाउ, क्या? 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल्स टू, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, मतलब if two सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल तो कंडीशन क्या आया? 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। एक बार को रटो, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखो इसका सीधा सीधा इस्तेमाल होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है ना, जैसे क्या कह रहा है? इफ द सर्कल्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन फाइंड के, है ना। आपको बस क्या करना है? G1 G2 F1 F2 C1 C2 लिखते हैं। तो जरा देखो, G1 लिखाओ, -1, G क्या होता है? X के क्वेश्चन का आधा ना, माइनस क्यू, सेंटर थोड़े लिख रहे। G1 क्या हुआ? 1, F1 फिर माइनस के, है ना, और C1 6, G2 0, F2 के और C2 के, है ना। कंडीशन क्या इंपोज करना है? परफेक्ट। तो 2G1 G2 मतलब 0 प्लस 2F1 F2 मतलब इक्वल्स टू 6 प्लस के। नाउ वी कैन सॉल्व। ये देखो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल दिस एंड द लाइन्स दिस एंड दिस ऑर्थोगोनल। मतलब हम एक ऐसा सर्कल चाहिए जो कि इस सर्कल को तो ऑर्थोगोनली काट ही रहा है, इन दोनों लाइंस को भी ऑर्थोगोनली काट रहा है। अब सुनो मेरी बात, जैसे ही आपने सुना कि किसी सर्कल को दो लाइंस ने ऑर्थोगोनली काटा, मतलब वो दोनों लाइन सर्कल की सेंटर से पास कर रहे हैं। नहीं, वो दोनों लाइन सर्कल की सेंटर से पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन दोनों लाइन का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो उस सर्कल का सेंटर होगा। तो ज़रा देखो तो आपको इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या दिखा? तो अपना जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर क्या हो गया? 5,-2। अरे ये भी उस सर्कल के सेंटर से गुजरेगा, ये भी उस सर्कल के सेंटर से गुजरेगा, तो उनका मीटिंग पॉइंट क्या होगा? है कि नहीं? तो देखो, ये जो नहीं समझ पा रहा हूं मैं साइड में समझाता हूं। यहां पर मान लो एक लाइन है जो कि इस सर्कल से ऑर्थोगोनल है और एक और लाइन है जो कि इस सर्कल से ऑर्थोगोनल है, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा? सर्कल का सेंटर ही होगा। ठीक है ना। तो अब यहां से हम कह सकते हैं लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है ना, माइनस 10x प्लस 4y और प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब हम क्या सोच रहे हैं? कोई मुझे लैम्डा बता दे। तो ये सर्कल इसके साथ क्या कर रहा है? ऑर्थोगोनली काट रहा है ना। तो ये सर्कल इसके साथ ऑर्थोगोनली काट रहा है। तो 2G1 G2, तो ज़रा देखना, G1 हो गया यहाँ पर क्या? -4, F1 हो गया 6, C1 हो गया, G2 हो गया -10। हाँ हाँ, अरे हाँ, ठीक है, अरे साइलेंस। G1 -2, F1 3 और G2
-5 F2 2 है ना, C2 क्या होगा 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2। दिस इम्प्लाइज कितना हो गया 20 है ना, प्लस 12 इक्वल्स टू लैम्डा -3।